नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर 6 का जनन का सभी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स वीडियो है। चलिए, एक नंबर में आपका है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि मतलब होता है कि जिसमें कि पुरुष और स्त्री का जरूरत नहीं पड़े। तो विखंडन भी है, बीजाणु जनन भी है और मुकुंदन भी है। तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी। घ नंबर, इनमें से सभी। किस प्रकार के जनन में जनन के शरीर से कनिका निकलती है। जनन के शरीर से कनिका निकलती है, ये आपका मुकुंदन हो जाएगा। जैसे कि मानिए ये है ना, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक कनिका निकलता है और ये टूट के फिर अलग हो जाता है और यही बन जाता है दूसरा जीव। ठीक है, तो ये आपका मुकुंदन में होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। पराग कोश में देखिए, पराग कोश, इसका क्वेश्चन में है, इसका उत्तर छिपा हुआ है। पराग से पराग निकाल लीजिए और कोश को कण बना दीजिए। तो पराग कण, ऑप्शन नंबर गो। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय। ऑप्शन नंबर खो, अंडाशय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर में आपका है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश। ठीक है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश। तो ये ऑप्शन नंबर खो में है। ठीक है, निषेचन की क्रिया किस जीव में होती है। निषेचन की क्रिया किस जीव में होती है। तो अमीबा तो अलैंगिक जनन है, ईस्ट भी अलैंगिक जनन है। तो ये आपका हो जाएगा पुष्पी पादप और जंतुओं में। पुष्पी पादप और जंतुओं में, ऑप्शन नंबर गो। ठीक है, पुष्पी पादप और जंतुओं में। चलिए आगे चलते हैं। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है। तो निषेचन के बाद जो है अंडाशय की दीवारें बनाती है, फल बनाती है। ऑप्शन नंबर खो, फल बनाती है। बीजांड की दीवारें मोटा होकर क्या बनाती है। तो बीजांड की दीवारें जो होती है वो आपका मोटा होने के बाद बनाता है बीजावरण। बीजावरण, ऑप्शन नंबर गो, बीजावरण। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। तो देखिए, फैलोपियन नलिका महिला में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर गो। ठीक है, आगे चलते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जायगोट। ऑप्शन नंबर को। ठीक है, जायगोट। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो ये आपका हो जाएगा 14वां दिन। और अगर ये आपका पूछे कि कितने दिन का एक चक्र होता है तो ये आपका हो जाएगा 28 डेज। ठीक है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो देखिए, ये आपका एड्स है, ये आपका गोनोरिया भी है और सिफिलिस भी है। लेकिन टाइफाइड जो है ये एक प्रकार का बुखार है, ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर घो हो जाएगा। ठीक है, जनन द्वारा जीव अपने जातियों का क्या करते हैं, परिरक्षण करते हैं। यानी अपने जैसे जीवों का उत्पन्न करके अपने जातियों का परिरक्षण करते हैं, जिससे कि उसका जो है यानी अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम लोग। इसके बाद है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतानें अपने जनक यानी जो उसको जनन करता है उसके समान होता है। आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में, मलेरिया परजीवी में सामान्यतः ब्लैंक द्वारा जनन होता है बहुखंडन। बहुखंडन कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये एक जीव है, ये टूट गया, टूट के बन गया छोटा छोटा 3, फिर बड़ा होगा वो टूट जाएगा, तो इसी को कहते हैं बहुखंडन। बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है। तो बीजाणु धानी में, इसका नाम से पता चलता है बीजाणु और धानी, बस आपको याद रखना है। बीजाणु का निर्माण होता है बीजाणु धानी में। लैंगिक जनन में ब्लैंक और ब्लैंक का संगठन होता है, यानी एक पुरुष का जिसको कि हम लोग बोलेंगे नर युग्मक और एक स्त्री का जिसको हम लोग बोलेंगे मादा युग्मक। ठीक है, आगे चलते हैं। शुक्राणु एवं अंडाणु के संगठन को क्या कहते हैं,
निषेचन, निषेचन। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु के संघनन को क्या कहते हैं? निषेचन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि पुष्प के विभिन्न पुष्पीय भाग बैंक के ऊपर चक्र में व्यवस्थित रहते हैं, तो पुष्पासन के ऊपर, पुष्पासन के ऊपर पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने को कहते हैं परागन, परागन, पॉलिनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरुष में पुरस्थ ग्रंथियों की नलिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर मूत्र मार्ग का निर्माण करता है, मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। किशोरावस्था में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास हार्मोन्स के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण। मनुष्य में गर्भाशय की गुहा में भ्रूण का विकास होता है, मनुष्य की गर्भाशय की गुहा में भ्रूण का विकास होता है। तो इस प्रकार से देखिए बायोलॉजी का चैप्टर 6 जनन भी आपका बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त हो गया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।